सो बच्चों आज जो हम देखने जा रहे हैं ना वो टॉपिक है मोशन पैरामीटर्स के आगे के टॉपिक। कल हमने जो देखे थे वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखे थे। आज हम उन्हीं को आगे लेके जाएंगे और उससे स्पीड निकालेंगे, ठीक है ना। तो स्पीड का मीनिंग ये है कि इट्स अ टोटल कवर्ड by distance, to covered distance per unit time। सिंपल, पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है उसी को हम स्पीड बोलते हैं। बच्चों स्पीड को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल वी बराबर होता है टोटल कवर्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, total distance. Such a very important example, please, very important formula for distance. Please remember, distance में क्या है, total covered distance है और total time taken। उस time taken को उस distance को cover करने में कितना time लगा इसको बोलते हैं हम क्या, total distance। बोलो भाई, बात समझ में आती है कि नहीं आती है बच्चों? यस सर। यस सर। देखिए स्पीड जो है ना, स्पीड दो तरीके से होती है। एक होता है आपके पास एवरेज स्पीड, और दूसरा होता है आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, सो बच्चों हम वन बाय वन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एवरेज स्पीड को देखेंगे और फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड को देखेंगे। एवरेज स्पीड समझते हैं यार, आप खुद ही समझो यार। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा, जब आपकी स्पीड में वेरिएशन, और जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने यहां से चलना चालू किया, ऐसे समझते हैं बहुत अच्छे से। आप अपने घर से चलना चालू करते हो बढ़िया से आराम से, ठीक है ना। तुम घर से चलना चालू किया, तुम्हें रास्ते में एक टेम्पल मिलने वाला है बढ़िया सा वीआईपी सा। फिर यहाँ पर एक ट्री है जहां पर जाकर आपको मान लो रुकना है, ठीक। तुमने यहां से चलना चालू किया t=0 पर, तुम मान लो यहां पर पहुंच गए 10 मिनट में। इसके बीच की दूरी तुमने ट्रैवल करी 30 मीटर, ठीक है। फिर अगले 20 मिनट में अगले नेक्स्ट 20 मिनट है। ये क्या है बच्चों, नेक्स्ट 20 मिनट। नेक्स्ट 20 मिनट्स में इसका मतलब अब टाइम कितना हो रहा है, 30 मिनट हो रहा है। तो नेक्स्ट 20 मिनट में आप 40 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर गए। तो अब आपसे पूछ रहा है कि भैया आपका एवरेज स्पीड कितना हुआ होगा। तो एवरेज स्पीड एक्चुअली में क्या है, एवरेज स्पीड इज गिव्स द आइडिया अबाउट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट स्लैश बॉडी या पार्टिकल divided by total time taken to cover the distance। total time taken to cover the distance। एक्चुअली कैसी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। उस पूरी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है, इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, इन दोनों रेशियोज को। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर जा रहा होगा तो कोई ना कोई स्पीड v1 होगी, यहां पर जा रहा होगा तो कोई ना कोई स्पीड v2 होगी। सो v1 कितना होगा, इसने जो एवरेज स्पीड निकाली उसमें क्या होगा, s1 बाई t1 प्लस
आप देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जरा देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, s1 प्लस s2। स्पीड टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2। टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी भैया, टोटल यहाँ अपने घर से वो ट्री तक जाने में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चों, 70 मीटर। कितना टाइम लग रहा है उसको, तो 70 मीटर डिवाइडेड बाय 30 मिनट्स, टोटल टाइम t इक्वल टू 0 से यहां तक का कितना लगा, 30 मिनट्स। सो वी कैन से दैट यार यहाँ पर 30, यहाँ पर मीटर और यहाँ मिनट। द रिजल्ट इज 7/3 मीटर प्रति मिनट पर मिनट, 7/3 मीटर पर मिनट। आप चाहो तो इसको मिनट को सेकंड में भी कन्वर्ट करके बोल सकते हो 7/180 मीटर पर सेकंड। बच्चों एवरेज वेलोसिटी यही बता रही है कि आपका ऑन एन एवरेज वैल्यू कितना है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं यहां पर, ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 मिनट्स, कहने का मीनिंग है इस 30 मीटर की डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगा, v1 ही रहेगा, सच अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एंड इस 40 मीटर की ड्यूरेशन मतलब आफ्टर टेम्पल टू ट्री इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज v2। ये भी कांस्टेंट, ऐसा नहीं है चेंज नहीं हो रहा। तो बस हाँ कुछ समय के बाद बदल गया, कुछ डिस्टेंस के बाद बदल गया, तो उस बेसिस पर हमने एवरेज स्पीड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एवरेज स्पीड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहली थी आपके पास डिस्टेंस एवरेज स्पीड, एवरेज। दूसरी थी आपके पास टाइम एवरेज स्पीड, and last one is varying speed। ओके चलिए वन बाय वन देखते हैं। डिस्टेंस एवरेज स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड, यहां पर स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल चेंज आफ्टर फिक्स डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एवरेज स्पीड क्या होता है, टाइम एवरेज क्या होता है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल changes after some time। वैराइंग स्पीड बच्चों क्या है, वैराइंग स्पीड क्या होता है, द स्पीड ऑफ पार्टिकल continuously changes। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले और डिटेल में समझते हैं, तो हम सबसे पहले लिखने जा रहे हैं आपको डिस्टेंस एवरेज स्पीड। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एवरेज स्पीड? सम टाइम है बेटा, ना कि सेम टाइम। इट इज SOME सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। ओके, डिस्टेंस एवरेज स्पीड देखते हैं। डिस्टेंस एवरेज स्पीड में सपोज दिस इज द पाथ, एंड अगर मैं पाथ की बात करूं, इस पाथ की, तो मान लो बच्चों किसी बच्चे का घर जो है वो यहां पर है, जब वो घर से निकलना चालू करता है,
ये उसका घर है बेचारे का, बेचारा मतलब गरीब, बेचारा बहुत गरीब है, डबल स्टोरी घर है प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। उसको पता है कि यहां से 10 मीटर की डिस्टेंस पर या यहां से S1 मीटर की डिस्टेंस पर एक बेकरी है या आइसक्रीम पार्लर है, कुछ भी आप समझ लो, ठीक। फिर इससे S2 मीटर की डिस्टेंस पर एक फ्रेंड उसका वेट करके इंतजार कर रहा है कि वो आइसक्रीम लेकर आएगा और मैं खाऊंगा, ठीक है। और S3 मीटर की दूरी पर दोनों लोग स्कूल चले जाते हैं। ये स्कूल, ये फ्रेंड, ये आपका बेकरी आइसक्रीम शॉप, ओके, दिस इज योर हाउस, ठीक है भाई। यहां से जब बच्चा चला ना, अब इसके पास घड़ी नहीं है, इसके पास टाइम की घड़ी की कोई बात नहीं, बट इसको ये पता है कि मुझे यहाँ पर पहुंचना है स्कूल। तो यहां से अपने घर से निकला, एक स्पीड से चला, V1 स्पीड से कंटिन्यू चलता चला गया, आइसक्रीम वाले के पास पहुंचा और वहां से आइसक्रीम खरीदी। जैसे ही आइसक्रीम खरीदी उसने देखा आइसक्रीम गल जाएगी, इतनी गर्मी है, तो उसने अपनी स्पीड चेंज करके बढ़ा ली और V2 स्पीड से पहुंच गया जल्दी से अपने दोस्त के पास, दोस्त को आइसक्रीम दी, खुद भी आइसक्रीम खाई। अब जा तेजी से भागेंगे तो आइसक्रीम गिर जाएगी, तो और स्लो चलने लगा और V3 स्पीड से दोनों लोग चल के यहां पहुंच गए। तो आप देख रहे हो S1 डिस्टेंस के टाइम पर, ड्यूरिंग द S1 डिस्टेंस, दिस child या person is traveling with a speed V1. Am I right? Similarly, during the S2 meter distance, the child and person is traveling with a velocity V2. And S3 मीटर डिस्टेंस पे जो पर्सन है वो कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, V3 स्पीड से चल रहा है। क्लियर मेरे दोस्तों? Yes, sir. क्या यहाँ पर हमें टाइम दिया गया? नाउ यहाँ पर स्कूल में जो टीचर खड़ा है वो इस बच्चे से पूछता है कि बेटा व्हाट इज योर एवरेज स्पीड? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज योर एवरेज? सो ही इज द साइंटिस्ट, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ये। इसने कहा ठीक है, सर ने मेरे को डिस्टेंस एवरेज स्पीड बताई, तो मैं V1 स्पीड से S1 दूरी पे चला, तो यहां से यहां तक का मैंने कितना टाइम लिया, द टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू कवर S1 डिस्टेंस। बताओ कितना टाइम होगा, T1 कितना लगेगा, इस टाइम बराबर कितना, स्पीड अपॉन डिस्टेंस या डिस्टेंस अपॉन स्पीड? अरे बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए सुनिए, स्पीड इज इक्वल टू होता है, अभी आपको ये बात बता चुका हूं, स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू होता है बच्चों, स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द स्पीड, सो स्पीड इज, यहाँ टाइम बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उसने बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर लिया, उसने बोला कि सर S1 by V1 मेरा फर्स्ट टाइम, then time taken by student to cover S2 डिस्टेंस। S2 डिस्टेंस में बेटा कितना टाइम लगेगा उसको, T2 कितना लगेगा, S2 by V2। Similarly for T3 S3, similarly for S3 डिस्टेंस। बताओ बच्चा कितना टाइम लगेगा, T3 कितना लगेगा, S3 by V3. S3 by V3. Now the average speed is what? Now average speed is equal to, average speed का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम। मेरे दोस्तों टोटल डिस्टेंस कितना है? S1 प्लस S2 प्लस S3, यही तो टोटल डिस्टेंस है। Yes, sir. ठीक है ना? टोटल डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कितनी, उसको घर से यहां तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी? S1 प्लस S2 प्लस S3, Yes, यही yes, थी। sir. और टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको? टोटल T1 टाइम plus लग रहा है T2 T1 T2 प्लस plus T3. T2 प्लस T3। T1 और T3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बच्चों, बोलो। S1 by V1 प्लस S2 by V2 प्लस S3 by V3, क्या कहते हो बच्चों? सो हमें डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मिल गया कि नहीं मिल गया? इट्स S1 टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो है। बोलो भाई। Yes, sir. अप टू n तक होगा तो SN लगा देंगे ना। Yes. दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एवरेज स्पीड। चलिए, फॉर बेटर क्लेरिफिकेशन लेट अस सी द एग्जांपल। लेट अस सी द अभिमन्यु प्लीज कॉपरेट। ठीक है, सो लेट अस सी द एग्जांपल। Let us see the example. A car is moving, a car is traveling first half of the distance A with V1 speed. First half of the distance with V1 speed and the remaining half of the distance and the remaining half of the distance cover with speed V2. Then find the average speed of car. So my dear friends, आपने देखा कि अगर एक पार्टिकल, एक पर्सन था जो S1 डिस्टेंस V1 स्पीड में ट्रेवल करता है, S2 डिस्टेंस V2 स्पीड में ट्रेवल करता है, S3 डिस्टेंस V3 स्पीड में ट्रेवल करता है। यहाँ पर टाइम के बारे में कोई एनालिसिस नहीं किया गया, S1 डिस्टेंसेस दी गई हैं और स्पीड्स दी गई हैं। तो हम जनरली डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करते हैं जिससे हम जल्दी से कैलकुलेट कर सकें। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा, हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया S1 S2 S3 सबका सम डिवाइडेड बाय S1 by V1 प्लस S2 by V2 प्लस S3 by V3 अप टू डॉट 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 SN by VN। सो मेरे दोस्तों यहाँ पर एक कार है जो ट्रैवल कर रही है और अपने पहली आधी डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस को V1 स्पीड से ट्रैवल करता है, ये क्वेश्चन में दिया गया। एंड रिमेनिंग द बची अमाउंट ऑफ पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस है उसको V2 स्पीड से कवर कर। सो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भैया उस कार की एवरेज स्पीड क्या हो? सच ए इजी क्वेश्चन, लेट अस सी द Yes, sir. सॉल्यूशन। आप लोग करिए, मैं एक बार बताता हूं। तो आप मान लो बेटा ये कार है, ओके, दिस कार फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, दैट मींस अगर मैं इस यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, ये पूरी डिस्टेंस S मान लूं, S मान लूं, सो बच्चों आप देखोगे कि ये डिस्टेंस फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस को, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस को वो S/2 डिस्टेंस को V1 स्पीड से ट्रेवल करता है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस को वो V2 स्पीड से ट्रेवल करता है। सो नाउ द एवरेज स्पीड इज व्हाट? इट इज S/2 प्लस S/2 S1 प्लस S2 divided by S/2 V1 plus S/2 V2. This is a simple formula. Clear? So now
This is s by 2 plus s by 2 is becomes s, and here the s is common. It's 1 by 2v1 plus 1 upon 2v2. Now, my dear friends, it's s to s cancel out. The result is 2v1 v2 upon v1 plus v2. So this is the distance average. Clear, my dear friends? अगर समझ में आया है तो जस्ट थम्स अप, अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। सर प्लीज एक बार और बता दो। ओके, श्योर श्योर श्योर। देखिए, आपने ये डिस्टेंस एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, s1 plus s2 plus s3 up to dot 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 sn divided by s1 by v1 plus s2 by v2 plus s3 by v3 रियल। तो वो बोल रहे हैं Yes. एक कार जो है वो अपनी आधी डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल करती है और बाकी बची हुई आधी डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है ना। सो आपसे Yes. पूछा गया उस कार की स्पीड क्या होगी। तो मैंने देखा एक कार है, वो टोटल डिस्टेंस s अगर चलती है, टोटल डिस्टेंस अगर s चलती है तो अपनी आधी दूरी वो v1 स्पीड से ट्रेवल कर रही है और आधी डिस्टेंस वो v2 स्पीड से ट्रेवल कर रही है। क्लियर मेरे दोस्त? तो Yes, sir. फॉर्मूला एवरेज स्पीड का क्या है बच्चों? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो है। Yes, sir. तो s1 भी s by 2 है, दिख रहा है ना। Yes, sir. s2 भी s by 2 है, तो s by 2 plus s by 2 plus s by 2 v1 plus s by 2 v1 v2, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। क्लियर? Yes, sir. Let us see the another example for better Hmm. clarification. Suppose a car is moving, a car is traveling, yeah, moving 1/3 of the distance with speed v1 and the remaining distance cover with speed v2, then find the average speed of the car. चलिए करिए आप लोग। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। बच्चों इसका सॉल्यूशन देख लो, सेम क्वेश्चन है, वहां हाफ ऑफ था, यहाँ 1/3 है, तो उससे वैल्यू बदल दिया गया। क्या बोल रहे? एक कार जो है वो 1/3 ऑफ द डिस्टेंस को v1 स्पीड से ट्रेवल करता है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस को v2 स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है। सो आपसे पूछा गया एवरेज कार, तो फिर से वही क्वेश्चन कर सकते हैं कि भैया आप एज्यूम कर लीजिए कि टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस s है, टोटल डिस्टेंस s है, s का 1/3 पार्ट, s का 1/3 पार्ट मतलब ये डिस्टेंस, ये कितनी हो गई s by 3, इसका 1/3 पार्ट ये v1 स्पीड से चल रहा है। ओके, बाकी का रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा? तो s में से s by 3 गया तो कितना बचा बच्चों? ये डिस्टेंस 2s by 3. वेरी गुड, 2s by 3, 2s by 3। इस 2s by 3 डिस्टेंस को, इस 2s by 3 डिस्टेंस को जो आपका कार है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है? v2 स्पीड से ट्रेवल कर रही है। चलिए आप फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था बेटो? s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2। मेरे दोस्तों s1 कितना लिख सकते हैं? s by 3 प्लस 2s by 3 डिवाइडेड बाई s by 3 v1 प्लस 2s by 3 v2। बोलो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? हाँ सर। s by 3 प्लस 2s by 3 मिलकर कितना आ जाता है? s। यहां से s by 3 अगर कॉमन कर ले तो क्या बच जाएगा बच्चों? दिस इज v2 प्लस 2v1 अपॉन v1 v2। क्या कहते हो बच्चों? s से s कैंसिल आउट, दिस इज 3 v1 v2 अपॉन 2v1
प्लस V2। सो किसी बच्चे का ये आंसर है, एक बच्चे का ये आंसर है अर्नव कदम का। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा। वरद का भी है, बहुत अच्छे। और जिन बच्चों का हो जस्ट रेज योर हैंड। सर 3/2 कैसे है? 3/2 कैसे आया? 3/2 तो बच्चा कहीं लिखा भी नहीं। लास्ट स्टेप एक बार बताएंगे आफ्टर कैंसिलेशन। ये यस। इसके बाद ये देखो ना, इसे ये बचा क्या, ये क्या बचा? इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/V2 प्लस 2V1 डिवाइडेड बाई 3V1V2, ऐसे करके लिख सकते हैं। यस सर। तो ये 3V1V2 ऊपर जा सकता है ना? यस सर। तो 3V1V2 over 2V1 plus V2, that's it। गॉट इट सर, थैंक यू। उदयगिरी गलत बात है ये जो भी है, दिस इज नॉट राइट वे। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज सिर्फ पढ़ाई करिए। ये फालतू की बकवास करना है, लोगों से बात करना है, बंद कर दीजिए। पढ़ाई करते वक्त सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्लियर मेरे दोस्तों? यहां तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। अभी तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहे हैं, तो हम अब अगली पढ़ते हैं, टाइम एवरेज स्पीड। ओके मेरे दोस्तों, अब जैसा कि आपको लगा कि सर ने बताया कि डिस्टेंस एवरेज स्पीड में डिस्टेंस और स्पीड दी गई थी, तो टाइम एवरेज स्पीड में आपको क्या दिया जाएगा? टेल मी। स्पीड और टाइम। स्पीड और टाइम दिया जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। जैसे कि सिमिलर केस ले लेते हैं। तुम अपने घर से निकले, इस बार क्या है, तुम्हारे हाथ में बढ़िया एक फोन भी है, फोन दे दिया गया है तुम्हें, जिसपे तुम्हारे पास कॉल आ सकती है। तुम्हारे दोस्त है, एक दोस्त तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहे, वेट कर रहे, एक यहाँ वेट कर रहे और एक यहाँ वेट कर रहे, ऐसे 3 लोग वेट कर रहे हैं। तुम्हें इसने कॉल किया और बोला तुम निकले। इसने बोला भाई जल्दी आ जा मेरे पास, इतनी देर में आ जा। तो तुम V1 स्पीड से गए और यहाँ T1 टाइम पे पहुंच गए। यहाँ तुमने ये जो टाइम था, यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम तुमने ट्रेवल किया, वो जो टाइम ट्रेवल था, वो टाइम कितना लगा? टाइम टेकन टू रीच दिस पॉइंट, ए से चले और बी पर पहुंचे इस T1। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब इसने कॉल किया, इसने कॉल किया, इसने आपको कॉल किया, या इसने इसको कॉल किया कि भाई तुम लोग जल्दी आ जाना यार, तुम लोग एक काम करो जल्दी आ जाओ। तो तुम लोग और तेज भागे V2 स्पीड, और तुमने इतनी डिस्टेंस, इतना टाइम जो B से C चले, B से C पॉइंट पे को T2 टाइम में कवर कर दिया। क्लियर मेरे दोस्तों? सिमिलरली C से D जाने पर तुम V3 स्पीड से चल रहे हो और इस डिस्टेंस को आप इस डिस्टेंस या इस पॉइंट्स को T3 टाइम में कवर कर। कहने का मतलब है द टाइम टेकन बाय द चाइल्ड टू रीच द पॉइंट B फ्रॉम A is T1 and the time taken by both persons to reach point C from B is T2 and the time taken by all 3 persons to reach point D from C is T3. Then last D person is asked that what is your average velocity? So मेरे दोस्तों, अब टाइम तो दिया है ना, T1 दिया गया है, T2 दिया गया है, T3 दिया गया है कि नहीं दिया गया? अगर हमें किसी भी तरीके से ये A और B के बीच की डिस्टेंस S1 मिल जाए, B और C के बीच की डिस्टेंस S2 मिल जाए और C और D के बीच की डिस्टेंस S3 मिल जाए, so we can very easily elaborate the formula. Am I right or wrong? Tell me बच्चों। तो देखो Yes, यार, right. आप देखो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, हाउ मच? डिस्टेंस निकाल रहे, क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है? V1 कितना टाइम लगा आपको? T1 टाइम लगा ना, सो V1 इनटू Yes, sir. T2। डिस्टेंस बिटवीन B and C is equal to V2 B T2. एंड C, S2 कितना हो जाएगा बच्चों? V2 into T2. बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत अच्छे। और लास्ट में डिस्टेंस A बिटवीन and D. C एंड D, सोचो कितना? S3 कितना? V3 into T3. V3 into T3. सारी डिस्टेंसेस निकल आई?
एवरेज Yes. स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? S1 प्लस Total S2 प्लस total S3 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। यही तो होता है फॉर्मूला, टोटल Yes. डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, Yes. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। So this is Time. V1 T1 plus V2 T2 plus V3 T3 V3 T3 यहाँ लिख देते हैं, एक काम करते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है, दिस इज V1 T1 प्लस T2 प्लस V3 T3 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर इस तरीके से nth टर्म हो जाए तो क्या हो जाएगा? दिस इज V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अप टू डॉट 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 VN VN Full upon T1 T1 plus T2 plus T1 plus T3 T2 plus plus T3 Tn Tn. plus Tn. क्लियर मेरे बच्चों? Yes. तो आपने यहां से देखा कि डिस्टेंस एवरेज स्पीड और टाइम एवरेज स्पीड में, डिस्टेंस एवरेज स्पीड में ऊपर होता है S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S2 डॉट 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 Sn डिवाइडेड बाय S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2 प्लस S3 बाय V3 अप टू nth टर्म। टाइम एवरेज स्पीड में इट्स अ V1 T1 इंटू V2 T2 प्लस का V2 T2 प्लस V3 T3 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस। क्लियर बच्चों? Yes, sir. क्लियर? Yes. चलिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस सी द एग्जांपल। A car is moving and moves with a speed V1 for half of the interval of time. Total interval of time. And in remaining time, it moves with the speed V2. Then find the average speed of the car. Okay, my dear friends, let us see this question and solution. Please. क्या बोल रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन ये कह रहे हैं एक कार है जो V1 स्पीड से अपने आधे इंटरवल, टोटल इंटरवल के आधे समय में V1 स्पीड से चलती है, बाकी बचे हुए आधे समय में V2 स्पीड से चलती है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि भैया उसकी एवरेज स्पीड क्या है। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में टाइम के बारे में बात करी गई है, हाफ ऑफ द टाइम इंटरवल, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, एंड इन रिमेनिंग इंटरवल ऑफ टाइम, और रिमेनिंग इंटरवल ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे। तो अगर टाइम है और स्पीड्स दी गई हैं आपको V1 और V2, सो यहां से आइडिया लगता है अगर मुझसे एवरेज स्पीड पूछी गई है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे? टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। सो लेट आप यहां से t इक्वल टू 0 से चलते हो और यहां तक पहुंचने में टोटल टाइम आपको t लग जाता है, टोटल टाइम t लग जाता है। फर्स्ट हाफ ऑफ द इंटरवल में मतलब t हाफ में आप V1 स्पीड से चलते हो और रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द टाइम में आप V2 स्पीड से चलते हो। ठीक है बच्चों? ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम में आप V1 स्पीड से चलते हो, रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम में आप V2 स्पीड से चलते हो। सो नाउ योर एवरेज स्पीड बिकम्स V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। माय डियर फ्रेंड्स, V1 T1 इज T by 2, T1 टाइम T by 2 लगाना,
प्लस अच्छा अच्छा यस सर v2 into t by 2 divided by t1 plus t2 is t. So my dear friends, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, v1 plus v2 by यस 2. सर क्लियर मेरे दोस्तों? सो बहुत इजी अच्छे सर अर्नव, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. तो सच है इजी और टफ? इजी सर सो इजी एक और एग्जांपल कर लेते, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अगर जल्दी से आप बता दोगे. इफ द टोटल टाइम taken by car to reach the destination point is t, and first in first one third of the time, in first one third of time, moves with the speed v1, टोटल टाइम and in next one third of time moves with the speed v2, and in remaining time it moves with the speed v3. Then find the average speed of car. Find the average speed of car. चलिए बताते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे क्या आप लोग 1 मिनट में. So my dear friends, let us see the example. Let us see the solution. आपने देखा क्वेश्चन में कि आपको ये बताया गया कि अगर एक यहां से यहां तक डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको टोटल टाइम t इक्वल टू 0 से t लगता है. फर्स्ट वन थर्ड टाइम में वो v1 स्पीड से चलता है कार. फिर अगले वन थर्ड टाइम में, मतलब t अगला हो गया 2t/3, सो दिस टाइम इज v2 स्पीड. और नेक्स्ट वन थर्ड जो रिमेनिंग हुआ वो भी वन थर्ड हुआ कि नहीं हुआ? रिमेनिंग टाइम भी वन थर्ड हो गया. सो नाउ द एवरेज स्पीड इज v1 t1 plus v2 t2 plus v3 t3 divided by t1 plus t2 plus t3. तो मेरे दोस्तों यहाँ से t1 भी t/3 है, t2 भी t/3 है और t3 भी t/3. सो भैया बड़ी आसानी से एवरेज स्पीड निकल आएगी. एवरेज स्पीड में v इंटू t/3 प्लस v1 इंटू t/3 प्लस v2 इंटू t/3 प्लस v3 इंटू t/3 डिवाइडेड बाई t/t. तो t कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? v1 प्लस v2 प्लस v3/3. v1 plus v2 plus v3/3. This is the average speed. क्लियर मेरे दोस्तों? Yes. आगे आते हैं. अब बचा हमारे पास वैराइंग एवरेज स्पीड. वैराइंग स्पीड का मतलब जरा समझिएगा पहले. आप देखिए जरा, मैं आपको अगर एक सिंपल सी बात बोलूं कि आपने यहां से चलना चालू किया, t इक्वल टू 0 पर आपने जब वॉच उठाई और वॉच देखी, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक आप चलते रहे किसी ना किसी v1 बराबर 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से.
तो आप मेरे को एक बात बताओ बच्चों, आप यही तो बोल रहे हो यहाँ पर कि 0 से 10 के बीच में ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड, ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड velocity is constant, speed is constant. Am I right or wrong? Yes, sir. It is not varying. मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं, अगर मैं आपको बोलूं कि t इक्वल टू 0 से तुम यहां तक चलते हो, t इक्वल टू 10 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक, और आपकी इस बार जो स्पीड है v1 वो मान लो 3 into t, 3t मीटर पर सेकेंड. So 0 to 10 second, every fraction of second have different velocity or not? बोलो Yes, sir. भाई. t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0. t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड. अरे बोलो ना यार. t इज इक्वल टू 2 पर 6 एवरी. और 0 से 1 के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते भैया? हाँ सर. 1 से 2 Yes, के बीच में sir. बहुत सारे नंबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? Yes. 2 से 3 के बीच में ऐसे, 3 से 4 के बीच में ऐसे, सबके अलग अलग नंबर्स मिलते चले जाएंगे कि नहीं मिलते चले जाएंगे? Yes, sir. We can say that कि such type of velocities continuously changes. इसको क्या बोलते हैं? Continuously changes. जैसे किसी बच्चे को डाउट हो रहा होगा, सर डाउट होना भी चाहिए, मैं मतलब मानता भी हूँ कि सर इससे प्रीवियस वाला जो आपने आर्टिकल पढ़ाया उसमें भी तो वेलोसिटी टाइम का ही साथ चेंज हो रही है, इसमें भी तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है. मैं उसको बोलूंगा बेटा यू आर एब्सोल्युटली राइट. अगर तुम ऐसा जानना चाह रहे हो तो तुम मतलब बिल्कुल 100% मेरे हिसाब से तो सही है. वो भी ये कहना चाह रहा है कि सर यहाँ भी तो v1 के बाद v2 हो गई t2 टाइम में, v3 हो गई t3 टाइम में. लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, क्या इस 0 से लेकर t1 टाइम तक, 0 से लेकर t1 टाइम तक इसकी वेलोसिटी बदली क्या? No, No, sir. sir. No, sir. No, ड्यूरिंग sir. t1 इंटरवल ऑफ टाइम, ड्यूरिंग t1 टाइम, 0 से t1 के बीच में बहुत सारा समय हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर t1 को मैं 2 सेकंड बोल दूं तो 0 से 2 सेकंड के बीच में बहुत सारे टाइम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? हाँ, sir. तो सभी टाइम के केस, इस केस में उन सभी टाइम पर स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है, v1 है. Yes, sir. लेकिन Yes, sir. लेकिन भैया इसमें है. यहाँ पर जो केस कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो केस कर रहे हैं, यहाँ पर जो केस कर रहे हैं वो यही तो कहना चाह रहा है कि 0 से लेके 2 सेकंड तक बहुत सारे समय हैं. उन सभी समय में, उन सभी टाइम्स में वेलोसिटी अलग अलग है, ना कि कांस्टेंट है. तो सच टाइप ऑफ वेराइंग, सच टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड वेराइंग स्पीड. तो वेराइंग स्पीड का मतलब ये होता है, वेराइंग स्पीड का मीनिंग सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है. वेराइंग स्पीड मतलब, वेराइंग स्पीड मीनिंग when speed of the light, speed of the particle, speed of particle is function of time. Speed of the particle क्या होगा बच्चों? Function of time. Either linearly, कुछ भी हो सकता है. एग्जाम्पल जैसे v बराबर 3t, v बराबर 7t स्क्वायर प्लस 2, है ना. v बराबर u इज प्लस 80. दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम ना. Yes, sir. Yes, sir. सर जस्ट डाउट सर. हाँ पूछो. सर इसमें आपने बोला कि जो वेलोसिटी वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है, तो फिर वो डिक्रीज होती जाती है कि इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? ये तो कभी फंक्शन टाइम पे डिपेंड करेगा, टाइम के और इसके फंक्शन पर, है ना. अगर मान लो ऐसे दे दिया जाएगा v बराबर 3/t, सो ऑलवेज डिक्रीज होती जाएगी ना जैसे जैसे समय बढ़ाते जाएंगे. तो ये सब तो टाइम के फंक्शन पर डिपेंड करता है. ऐसा हम कह नहीं सकते किसी, बस कंटिन्यूअसली अगर लगातार चेंज होता है और उसका एवरेज निकालने को आ जाए
अगर इनका एवरेज निकालने को आए तो क्या करना होता है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ बच्चों, ये पार्टिकल चलना चालू करेगा यहां से। v जो है इस केस में, v जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम। तो बच्चों t टाइम पर ये यहां कहीं पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, बोलिए ऐसा ना, ये t टाइम पर। Yes, sir. इसके बाद जस्ट एक बहुत स्मॉलेस्ट टाइम ले लो, बहुत स्मॉलेस्ट टाइम, दिस इज t प्लस dt। तो ये टाइम में वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ds। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ds इज द डिस्टेंस covered by particle in dt interval of time। मेरे दोस्तों ds को क्या लिख सकते हैं, अगर ये मान लो v स्पीड से यहां चल रहा है, v स्पीड से चल रहा है, तो ds बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। टाइम इंटरवल यहां से यहां तक का आने में कितना टाइम लगेगा, dt लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो t से t प्लस dt, अगला टाइम t प्लस dt लिया है ना, Yes, sir. तो ये टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में dt टाइम लगा। तो dt स्पीड इंटू डिस्टेंस टाइम इज कॉल्ड अ डिस्टेंस ना। तो Yes, sir. ds जो आ जाएगा v इंटू dt आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी डिस्टेंसेस मिलेंगी, ऐसे सभी छोटी छोटी डिस्टेंसेस मिलती जाएंगी कि नहीं मिलती जाएंगी बच्चों, बोलो। ये भी ds मिलेगा, ये भी ds Yes, sir. मिलेगा, ये भी ds मिलेगा, ये भी ds मिलेगा, ये भी ds, ये भी ds, ये भी ds, ये भी ds, ये भी ds। ऐसे छोटे छोटे कंटिन्यूअस ds को जोड़ना क्या कहलाता है, Integration. इंटीग्रेशन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अगर मान लो हम कहां से कहां तक देख रहे हैं, t इक्वल टू t1 सेकेंड से लेकर t2 सेकेंड तक, कहां तक देख रहे हैं, t1 टाइम से लेकर t2 टाइम तक, कोई टाइम दिया गया होगा ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर ds। ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे ds को जोड़ते चले जाएंगे। Yes, sir. और ये ds बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर v dt। लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे बेटा, t1 से T1 to T2. T2। यहाँ पर लिख लो s, 0 से लेके टोटल डिस्टेंस s, ठीक है, क्योंकि लिमिट लगाएंगे तभी तो डेफिनिट होगा, नहीं तो इनडेफिनिट बना रहेगा ना। टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, तो भैया यहाँ से एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, अरे बोलो, अभी तो बताया एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस Upon अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी निकाली गई है, dt इंटीग्रेशन ओवर t1 टू t2 v dt डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगेगा, t2 माइनस t। minus T. क्या कहते हो, समझ गए, समझ गए। तो किसी भी चीज का एवरेज निकालना, आज के बाद अगर टाइम का कोई फंक्शन होगा तो एवरेज निकालना आ जाएगा। चलिए एग्जांपल कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं आपके सर सामने। V बाहर नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं, v फंक्शन टाइम का है ना बच्चा, v यहाँ पर फंक्शन है टाइम का, तो बाहर कैसे लाएंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे ना। जैसे कि DT के एग्जांपल, respect. हाँ हाँ dt के रिस्पेक्ट, जैसे एग्जांपल देख लो, v अगर 3t दिया गया है, here the velocity of the particle is 3t, find the average velocity, find the average velocity from t is equal to 1 to t is equal to 2 सेकेंड। चलिए 1 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। सो एवरेज वेलोसिटी निकालते वक्त हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 v dt डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। मेरे दोस्तों
यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1 कितना है, t1 कितना है 1 सेकेंड, t2 कितना है 2, v की वैल्यू कितनी दी गई है 3t इंटू dt डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। क्लियर मेरे दोस्तों? 2 माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा 1 के। 1 के। तो यहाँ कितना आ गया 3 बाहर ले लो, और t और dt का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, t 1 की पावर 1 कहाँ होता है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। पावर ऐड कर देते हैं ना एक उसमें 1 से 2, हाँ हाँ n+1 अपॉन n प्लस 1, तो 3/2 इंटू टी स्क्वायर है ना। और टी स्क्वायर किसके, टी स्क्वायर में लिमिट लगा दो बेटा। तो लिमिट कैसे लिखते हैं, अपर लिमिट तो 2 का स्क्वायर माइनस लोअर 1 लिमिट का स्क्वायर लोअर लिमिट। तो 2 का स्क्वायर बच्चा कितना हो गया 4 माइनस 4, और 1 का 1 1, तो कितना आ गया 3/2 इंटू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9/2, दैट इज कॉल्ड 4.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। क्लियर मेरे दोस्तों? यस Yes, sir. बाय बाय, थैंक यू सो मच।